सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज हम अपनी बिगनर सीरीज़ का शोल्डर वर्कआउट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको हर एक एक्सरसाइज बताएंगे जो एज अ बिगनर हमें परफॉर्म करनी चाहिए। हमें कौन सी एक्सरसाइज कब लगानी चाहिए, कितने सेट लगाने चाहिए उस एक्सरसाइज के, और किस तरह से वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज एज अ बिगनर लगाओ तो आपको उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। आप यानी कि आपको जो भी आप एक्सरसाइज लगा रहे हो उसमें अपना वेट धीरे धीरे बढ़ाना है हर सेट में, जिससे कि आपका जो मसल होगा वो ब्रेक डाउन होगा। जब आपका मसल ब्रेक डाउन होगा, जब रिकवरी होगी तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। मतलब ब्रेक डाउन और फिर रिकवरी, ब्रेक डाउन रिकवरी। इससे क्या होगा कि जो आपका मसल होगा वो अच्छे से ग्रो होगा। तो अभी हम अपने शोल्डर का वर्कआउट शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो अभी हम अपने शोल्डर का वर्कआउट करने से पहले वार्म अप कर लेंगे। तो जैसा कि हम शोल्डर का वर्कआउट करेंगे तो हमें अपने शोल्डर को अच्छे से वार्म कर लेना है। जो हमारा शोल्डर है इसे हम ग्लैमोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। तो हम अभी इसको अच्छे से वार्म करेंगे। आप शोल्डर के वार्म अप के लिए शोल्डर रोटेशंस लगा सकते हैं। इन शोल्डर रोटेशंस में आप इनको एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज दोनों तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ पुश मूवमेंट्स भी लगा सकते हैं और साइड रेजेस भी। इनसे आपके शोल्डर का अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। और अपनी कुछ नेक की मूवमेंट्स भी लगा सकते हैं। और जंपिंग जैक्स भी कर सकते हैं। आपको को वार्म अप में हर एक चीज़ करनी है जिससे आपकी अपर बॉडी जो है अच्छे से वार्म हो जाए। तो अभी शुरू करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज के साथ। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी शोल्डर प्रेस। तो आपने बहुत सी जिम में देखा होगा कि इस मशीन में हम प्लेट्स डाल के भी अपना जो वेट है वो ऐड करते हैं। और ज़्यादातर मशीनों में जो वेट है वो पहले से दिया होता है। तो इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपने बिल्कुल लाइट वेट से स्टार्ट करना है। एज अ बिगनर आप लाइट वेट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे वेट बढ़ाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इस एक्सरसाइज को करते वक्त जो आपके शोल्डर का पार्ट इन्वॉल्व होता है वो है फ्रंट हेड, जिसको हम इंटीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड भी कहते हैं। जो हमारा डेल्टॉइड है इसका इंटीरियर पार्ट। तो जब भी हम शोल्डर प्रेस लगाते हैं मशीन पे तो हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड इन्वॉल्व होता है। तो एज अ बिगनर शोल्डर प्रेस आपको बेंच पे लगानी चाहिए। अगर आप ये सेम एक्सरसाइज खड़े होकर लगाएंगे तो आपकी जो बैक है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। और जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपका वेट आगे पीछे होगा, जिससे आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो एज अ बिगनर आपको ये एक्सरसाइज एक मशीन पे परफॉर्म करनी चाहिए। तो बिल्कुल कंट्रोल्ड वेट के साथ आपको ये एक्सरसाइज लगानी चाहिए, जिसमें आपकी रिस्ट और एल्बो एक सेम डायरेक्शन में हो। अगर आप रिस्ट ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे अपनी और फिर वेट लगाएंगे तो भी इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मूवमेंट लगाओगे बिल्कुल कंट्रोल्ड मूवमेंट हो। तो इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट लगाने हैं। 12 से 15 रैप आनी चाहिए हर एक सेट में। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूर करें, जिससे आपका जो मसल है वो ब्रेक डाउन होगा और रिकवरी के बाद ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। तो अभी हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है लेटरल रेजेस। लेटरल रेजेस हमारे डेल्टॉइड का मिडल पार्ट है, इसको हम लेटरल कहते हैं। तो अभी हम इसको ट्रेन करेंगे। तो इसमें आपको ब्रीदिंग मूवमेंट का ध्यान रखना है। जब आप नीचे को लाओगे तब आपको इनहेल करना है, जब आप ऊपर को लोगे तब आपको एक्सहेल करना है। जैसे कि ये नीचे को लाया, तो ये जो आपको ब्रीदिंग मूवमेंट है ये दोनों एक्सरसाइज में करनी है। ये दोनों एक्सरसाइज बेंच प्रेस और लेटरल रेजेस, इनको साइड रेजेस भी कहते हैं, दोनों बेस्ट एक्सरसाइज हैं आपकी शोल्डर को अच्छे से टारगेट करने के लिए। बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट के साथ आप ये एक्सरसाइज लगाओगे। और नेगेटिव हमेशा जो भी डंबल है उसको बिल्कुल धीरे धीरे लाओगे और अपनी एल्बो ऊपर रखोगे। इस एक्सरसाइज के आपको टोटल 3 सेट लगाने हैं। हर सेट
15 रेप का आना चाहिए। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी केबल फ्रंट रेजेस। इसमें आपको रॉड केबल के साथ लगा के इस डायरेक्शन में खड़े होना है और ध्यान रखना है जो आपके पैरों का गैप होगा वो आपके शोल्डर लेवल तक हो, हल्का सा टिल्ट होना है और इस एक्सरसाइज को ऐसे परफॉर्म करना है। इसमें भी ब्रीदिंग मूवमेंट सेम होगी। ऊपर लेते वक्त हमें अपनी सांस छोड़नी है, नीचे लेते वक्त सांस लेनी है। जैसे इस एक्सरसाइज को लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है जो आपकी एल्बो है बिल्कुल सीधी नहीं हो, थोड़ा सा बेंड कर देना और बिल्कुल कंट्रोल्ड वेट में लगाना। जब आप इसको कंट्रोल्ड वेट में लगाओगे तो आपका जो फ्रंट हेड है वो काफ़ी हद तक ट्रेन होगा। तो कुछ इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। तो अभी जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है रिवर्स पेक डेक फ्लाई। ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है क्योंकि ये आपके शोल्डर को एक 3D लुक देता है। जब भी आप इसको फ्लेक्स करोगे तो आपको जो राउंड शेप दिखेगी बनती हुई वो रेड डेल्ट की वजह से ही दिखती है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी चेस्ट इस पैड के साथ लगानी है और अपनी जो बैक है वो बिल्कुल ऐसे हंच कर देनी है। हल्की सी बैक हंच करके ये एक्सरसाइज हम लगाएंगे। चेस्ट यहाँ पे लगा के अपनी बैक थोड़ी सी आगे को हंच करनी है। हंच करके तो इस एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी बैक है उसको थोड़ा सा हंच करना है और जब आप इस मूवमेंट को लोगे बिल्कुल कंट्रोल्ड वेट आप लगाना और धीरे धीरे नेगेटिव में बिल्कुल धीरे धीरे आपने वेट को आगे लाना। सेम आपको 4 सेट करने हैं, 12 से 15 रैप आने चाहिए और जो आपकी मूवमेंट होगी बिल्कुल कंट्रोल्ड होनी चाहिए और जो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस होगी सेम जैसे प्रीवियस सेट्स में हमने लगाई वैसे ही होनी चाहिए। तो ये थी हमारी शोल्डर वर्कआउट की 4 बेस्ट एक्सरसाइजेज जो एज अ बिगनर आपको करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई इन एक्सरसाइजेज में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन सारे दोस्तों को वीडियोस ज़रूर शेयर करना जो जिम में बिगनर है, जिनको एक्सरसाइजेज का पता नहीं लगता कि कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो मेक श्योर आपने ये वीडियो लाइक की हो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और खूब सारा प्यार दिखाओ अपने भाई को। थैंक यू।